मैं हूं अनुश्री। मौजूदा समय में भारत में जो शिक्षा प्रणाली की स्थिति है, उसके कई पक्षों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक जन समूह को शिक्षित करने की जिम्मेदारी है। साधन और संसाधन बहुत सीमित है, परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं। फिर भी केंद्र की मोदी सरकार लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर लगातार कोशिश कर रही है। 2014 से लगातार मोदी सरकार शिक्षा के लिए नई नई योजनाएं बना रही है। इसी दिशा में गुरुवार यानी 3 जनवरी को राज्यसभा में एक बिल पर चर्चा हुई। ये बिल 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति में संशोधन का था। लंबी बहस के बाद राज्यसभा ने इस बिल को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में इस पर चर्चा करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्च सदन में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2018 पर अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने संशोधित बिल के हर पहलू पर अपना पक्ष रखा और साथ ही मौजूदा शिक्षा की स्थिति के बारे में भी चर्चा की। राज्यसभा में बिल पर अपना पक्ष रखते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि शिक्षा व्यवस्था का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि 5वीं कक्षा के छात्र को तीसरी कक्षा का गणित तक नहीं आता। अब ऐसे में राज्य सरकार को ही तय करना होगा कि वो बच्चों को फेल करती है या नहीं। बिल इसलिए आया कि सभी लोग जब शिक्षा की चर्चा करते हैं तो रोज एक बताते हैं कि 5वीं के छात्र को तीसरी का गणित नहीं आता, 8वीं के छात्र को 6ठी का पाठ पढ़ने नहीं आता। अगर ये लर्निंग आउटकम्स है तो ये क्यों है, इसका अध्ययन होगा। और सभी सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री बैठे, 2 दिन बैठे और 25 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने के मैसेज लेकर आए थे। शिक्षा मंत्री सभी पार्टी के थे और केब मीटिंग में सबने कहा कि हमें ये बदलाव चाहिए और इससे हमें परमिशन चाहिए। 4 राज्यों ने कहा कि नहीं, वी आर ओके विथ नो डिटेंशन। तो मैंने ये उपाय किया कि भाई ये राज्यों पर हम छोड़ेंगे। सो दिस बिल इज नथिंग बट टू गिव स्टेट्स पावर। वही बिल की जरूरत पर जावड़ेकर ने बिल के बारे में बताया कि आखिर इस बिल का असली मकसद क्या है और कैसे ये देश की छवि पर गहरा असर डाल सकता है। ये बिल को सहमति दी है। इसमें क्या है, पहले बताना चाहता हूं, किसी को भी स्कूल से बाहर निकालने का ये बिल नहीं है। ये परीक्षा लेने की बात है। कंपटीशन कोई किलर नहीं होती है। बच्चे खेल में भी रोज कंपटीशन करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी खेल खेलते हैं तो कंपटीशन आपस में भी करते हैं। इट्स अ गुड स्पिरिट। तो इसी आनंद से वो परीक्षा दे। अगर कोई बच्चा उसमें पीछे रह जाता है तो उसको 2 महीने में रेमिडियल टीचिंग करने की टीचर्स की जिम्मेवारी होगी और जिम्मेवारी के बाद 2 महीने के बाद वो देंगे और देने के बाद अगर उसमें ये हुआ तो वो अधिकार हम राज्यों को दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है किसी को बाहर निकालने का मुद्दा नहीं है। अभी क्या हो रहा है, 8वीं तक ड्रॉप आउट नहीं क्योंकि परीक्षा ही नहीं, लेकिन 9वीं में 20% ड्रॉप आउट है और 10वीं में और 20% ड्रॉप आउट है। क्या यह अच्छा चित्र है कि शिक्षा में जो पाठ पढ़े हैं उसका आता नहीं कुछ भी? तो ये कोई शिक्षा नहीं है, हम केवल उनको आगे आगे कर रहे हैं। ये सबकी मांग थी, ये पेरेंट्स की मांग थी। वहीं दूसरी तरफ वाम दलों के सदस्यों ने बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। वहीं कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे सरकार की बड़ी नाकामी करार दिया।